नमस्ते, मैं आपका ज्योतिष मित्र एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जीवन एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह है? हर पल, हर क्षण इस घड़ी की सुइयां, जो कि हमारे ग्रह है, आगे बढ़ती रहती हैं और उनके हर एक मूवमेंट से हमारे जीवन में एक नया अध्याय, एक नई ऊर्जा और एक नई चुनौती का जन्म होता है। कभी कभी ये सुइयां इतनी तेजी से चलती हैं कि हमें लगता है सब कुछ बदल रहा है, और कभी कभी ये इतनी धीमी हो जाती हैं कि हमें ठहराव महसूस होता है। जीवन की यात्रा भी तो कुछ ऐसी ही है। कभी इसका प्रवाह एक शांत निर्मल नदी की तरह होता है, तो कभी इसमें ऊंची ऊंची शक्तिशाली लहरें उठती हैं। अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ घर, परिवार और अपनी जड़ों की जिम्मेदारियां हमें अपनी ओर खींचती हैं, तो दूसरी तरफ हमारे सपने, हमारा करियर, हमारी महत्वाकांक्षाओं की नाव हमें आगे बढ़ने के लिए पुकारती है। जीवन का असली सार, असली कला इसी संतुलन को साधने में छिपा है। और ज्योतिष कोई भाग्य बताने का खेल नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय घड़ी को पढ़ने का एक दिव्य विज्ञान है। ये हमें उन आकाशीय धाराओं को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि कब लहरें तेज होंगी और हमें अपनी नाव को मजबूती और धैर्य से पकड़ना है, और कब पानी शांत होगा और हमें अपनी गति को बढ़ाकर मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना है। आज हम इसी दिव्य विज्ञान के प्रकाश में मिथुन राशि के जातकों के जीवन की आने वाली लहरों, शांत प्रवाह, चुनौतियों और अवसरों को समझने जा रहे हैं। हम विशेष रूप से बात करेंगे 26 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक के समय की। ये लगभग 3 हफ्तों का समय आपके लिए एक असाधारण अवधि है, जहां संतुलन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी। तो चलिए अपनी चेतना को जागृत करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं और इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि आने वाले ये 3 हफ्ते आपके जीवन की किताब में कौन सा नया पन्ना जोड़ने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, किसी भी भविष्यवाणी की गहराई में उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम उस मंच को समझें जिस पे ये सारा खेल खेला जाना है। यानी कि इस अवधि की बड़ी तस्वीर क्या है, आकाश में ग्रहों की कौन सी बड़ी हलचल आपके जीवन की पटकथा लिख रही है। देखिए, आपके जीवन की नींव इस समय कुछ बहुत ही शक्तिशाली और दीर्घकालिक गोचरों पर टिकी है। सबसे बड़ी और सबसे शुभ बात जो आपके लिए एक वरदान की तरह है, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपके पहले ही घर में, आपके लग्न में विराजमान है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये जून 2026 तक आपके साथ रहेंगे। लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच। जब ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह बृहस्पति यहां बैठते हैं तो वे गजकेसरी योग जैसा महान योग बनाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक आकर्षण, एक गजब का निखार आ रहा है। लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच है और जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा देने वाला गोचर है। वहीं दूसरी ओर कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव आपके 10वें घर में यानी आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में बैठे। 10वां घर आपके करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके बॉस और आपके काम का है। शनि यहां बैठकर आपसे आपके काम में चूड़ांत अनुशासन, अथक परिश्रम और धैर्य की मांग कर रहे हैं। और चूंकि वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब है कि ये समय अपने करियर के पुराने फैसलों पर फिर से विचार करने का है, अपने काम करने के तरीके को सुधारने का है, और शायद अतीत में की गई किसी मेहनत का फल अब मिलने का भी है। इसी के साथ छाया ग्रह राहु और केतु की धुरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु आपके 9वें भाव में और केतु 3रे भाव में है। 9वां भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं का है। यहां राहु का होना आपको पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हो सकता है आप किसी विदेशी ज्ञान या किसी नई फिलॉसफी की तरफ आकर्षित हों।
वहीं तीसरे भाव में केतु आपको कभी कभी अपने पराक्रम और कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा डिटैच्ड महसूस करा सकते हैं या आपको छोटी मोटी यात्राओं से विरक्ति दे सकते हैं। यह तो हुआ वो बड़ा कैनवस जिस पर अगले कुछ महीनों की तस्वीर बननी है। अब बात करते हैं उन मुख्य घटनाओं की जो विशेष रूप से 26 अगस्त से 17 सितंबर के बीच घटित होंगी और आपके जीवन पर तत्काल प्रभाव डालेंगी। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुटी और सबसे चोटिपूर्ण ग्रह योग है समसप्तक योग। ये योग बन रहा है आपके चौथे घर में बैठे उग्र और ऊर्जावान मंगल और 10वें घर में बैठे धीमे और अनुशासित शनि की आमने सामने की दृष्टि से। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ घर परिवार और मन की शांति का भाव है जहां आग का गोला मंगल बैठा है और दूसरी तरफ करियर और जिम्मेदारियों का भाव है जहां कर्म का कठोर ग्रह शनि बैठा है। जब ये दोनों एक दूसरे को सीधी दृष्टि से देखते हैं तो घर और करियर के बीच एक जबरदस्त तनाव, एक खींचतान की स्थिति पैदा होती है। ये योग 12 सितंबर तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और इस अवधि की मुख्य थीम यही होगी। इसके अलावा 7 सितंबर को आपके नवम भाव में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण हमेशा किसी अध्याय की समाप्ति और नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं। यह आपके भाग्य, विश्वास और पिता से जुड़े मामलों में एक बड़ा भावनात्मक मोड़ ला सकता है। और इन बड़ी घटनाओं के साथ साथ सूर्य, बुध और शुक्र जैसे तेज गति के ग्रह भी इस दौरान अपनी राशियां बदलेंगे, जिससे ऊर्जा में लगातार एक के बाद एक बदलाव आता रहेगा। तो कुल मिलाकर यह अवधि संतुलन, धैर्य, आत्ममंथन और महत्वपूर्ण बदलावों की अवधि होने वाली है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और आपके जीवन के हर एक पहलू पर इन सभी गोचरों का संयुक्त प्रभाव देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस अवधि का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण थीम आपके काम और आपके घर के बीच का संतुलन है। 26 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक का समय इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। शनिदेव आपके 10वें घर से आपके करियर में बहुत ज्यादा अनुशासन, मेहनत और समर्पण की मांग कर रहे हैं। हो सकता है काम का दबाव बहुत ज्यादा हो, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो जिसकी डेडलाइंस बहुत टाइट हो, या आपके सीनियर्स आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हों। शनि जब कर्म भाव को देखते हैं तो वो आपको तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने काम में कोई भी कमी ना छोड़ें। वहीं दूसरी ओर आपके चौथे घर में, जो कि आपकी मां, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन और आपके मन की शांति का घर है, वहां पर ग्रहों के सेनापति उग्र ग्रह मंगल विराजमान है। मंगल की ऊर्जा विस्फोटक होती है, वो एक्शन ओरिएंटेड है, उनमें धैर्य की कमी होती है। जब वो घर के भाव में होते हैं तो ये पारिवारिक शांति में कुछ अशांति घोल सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, या घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब कल्पना कीजिए, शनि और मंगल का ये समसप्तक योग आपके जीवन में कैसी स्थिति बना रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लगेगा कि आप एक रस्सी पर चल रहे हैं। आप ऑफिस में देर तक काम कर रहे हैं क्योंकि शनि का दबाव है, और जब आप थके हारे घर पहुंचते तो घर पे मंगल का प्रभाव आपके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकता है। यह हो सकता है कि घर की कोई समस्या, जैसे किसी की सेहत या प्रॉपर्टी का कोई मामला, आपके मन पे इतना हावी हो जाए कि आप अपने काम पे ठीक से कॉन्सेंट्रेट ही न कर पाए। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप न तो परिवार को पूरा समय दे पा रहे हैं और ना ही अपने काम के साथ न्याय कर पा रहे, और ये बात आपको अंदर से परेशान कर सकती है। 13 सितंबर को इस तनावपूर्ण स्थिति में एक बड़ा और बेहद सकारात्मक बदलाव आएगा। मंगल ग्रह अपनी राशि बदलकर आपके चौथे घर से निकलकर 5वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मंगल का ये गोचर होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके घरेलू जीवन पे जो एक तनाव का, एक दबाव का बादल मंडरा रहा था,
वो धीरे धीरे छटना शुरू हो गया है। घर में जो एक भारीपन या लड़ाई झगड़े का माहौल था वो खत्म होगा और आप एक गहरी राहत की सांस लेंगे। इसके ठीक बाद 15 सितंबर को बुध और 17 सितंबर को सूर्य भी आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे। ये गोचर घर परिवार के मामलों को एक ज्यादा सुलझी हुई बौद्धिक और विश्लेषणात्मक ऊर्जा देंगे, जहां आप समस्याओं पर लड़ने की बजाय बैठकर बात करना पसंद करेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये अवधि आपको चमकने का पूरा मौका दे रही है। आपके तीसरे भाव में, जो कि आपके पराक्रम, साहस, कम्युनिकेशन, लेखन, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का घर है, ग्रहों का एक बहुत ही शक्तिशाली जमावड़ा बन रहा है। 16 सितंबर तक यहां पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। सूर्य जब तीसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक आत्मविश्वासी, निडर और साहसी बनाते हैं। आपकी बातों में एक अधिकार होगा, एक शाही ऊर्जा होगी जो लोगों को आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर कर देगी। यदि आपका काम अपनी आवाज या अपने पराक्रम से जुड़ा है, जैसे कि आप एक लीडर हैं, परफॉर्मर हैं या सेल्स में हैं, तो ये समय आपके लिए असाधारण रूप से अच्छा है। इसके बाद 30 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। बुध आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं। जब आपका राशि स्वामी आपके पराक्रम और कम्युनिकेशन के घर में आता है तो ये एक राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो पहले से ही आपकी ताकत है, वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी। आप अपनी बात को बहुत चतुराई, हाजिर जवाबी और दमदार तर्कों के साथ रख पाएंगे। ये समय मार्केटिंग, सेल्स, राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, टीचिंग या किसी भी ऐसे काम के लिए बेहतरीन है जहां संवाद की मुख्य भूमिका हो। और फिर 15 सितंबर को सौंदर्य और प्रेम की ग्रह शुक्र भी इसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है। जहां सूर्य ने आपको अधिकार दिया, बुध ने आपको तर्क दिया, वही शुक्र आपकी वाणी में शहद जैसी मिठास और एक चुंबकीय आकर्षण घोल देंगे। आपकी कम्युनिकेशन इतनी प्रभावशाली और मनमोहक हो जाएगी कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी आवाज, अपनी कलम और अपने पराक्रम का इस्तेमाल करने के लिए ये एक शानदार अवधि है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। धन और परिवार के मामले में ये अवधि मिले जुले लेकिन ज्यादातर सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। 14 सितंबर तक धन, विलासिता और सुख के ग्रह शुक्र आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर आपके संचित धन, आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। शुक्र की यह स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सबसे पहला लाभ यह होगा कि आपके परिवार में माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आपकी वाणी में एक मिठास और सौम्यता रहेगी जिससे आप बिगड़े हुए काम भी बना लेंगे। आर्थिक रूप से यह धन के प्रवाह को निरंतर और सहज बनाता है। विशेष रूप से 27 से 30 अगस्त और 5-6 सितंबर के आसपास का समय आर्थिक लाभ, सैलरी में वृद्धि या किसी नए जॉब ऑफर के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपनी मेहनत और अपनी मीठी वाणी से धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। 5 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी बन रहा है, जो महिलाओं के माध्यम से या किसी क्रिएटिव काम के माध्यम से अचानक किसी तरह का फाइनेंशियल गेन या कोई अच्छी खबर दे सकता है। हालांकि 12 सितंबर के बाद जब मंगल का तनाव हटेगा और अन्य ग्रहों का गोचर होगा, तब आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका फोकस घर की साज सज्जा या वाहन पर जा सकता है, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह अवधि 2 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। 12 सितंबर तक का समय थोड़ा सावधानी की मांग करता है। जैसा कि हमने चर्चा की, मंगल आपके चौथे घर में बैठकर सीधी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को और चौथी दृष्टि से आपके 7वें घर यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर को देख रहे हैं। यह दृष्टि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ तनाव, ईगो क्लैश या गलत फहमियां पैदा कर सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी परेशानियों को नहीं समझ रहा है, या आप काम के तनाव के कारण अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना इस दौरान बहुत जरूरी होगा। 12 से 14 सितंबर के बीच चंद्र शुक्र प्रतिबंधन योग भी सक्रिय हो रहा है,
ये 2 दिनों का छोटा सा योग है, लेकिन ये रिश्तों में कुछ भावनात्मक बाधाएं, अकेलापन या दूरियां महसूस करा सकता है। इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 13 सितंबर के बाद के समय की। जब मंगल आपके 5वें घर यानी प्रेम, रोमांस, रचनात्मकता और बच्चों के भाव में प्रवेश करेंगे, तो ऊर्जा में एक नाटकीय और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब तक जो मंगल की ऊर्जा घर में लड़ाई और तनाव करवा रही थी, वही ऊर्जा अब प्रेम, रोमांस, जुनून और रचनात्मकता की ओर मुड़ जाएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो इस समय आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, या आप किसी की तरफ बहुत तीव्रता से आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय अपने रिश्ते में एक नई चिंगारी, एक नया जुनून लाने वाला हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऊर्जा अब विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक हो जाएगी। ये इस अवधि का सबसे रहस्यमयी, गहरा और आत्ममंथन करने वाला क्षेत्र है। आपके 9वें भाव में, जहां भ्रम और विदेश के कारक राहु पहले से ही मौजूद है, 7 सितंबर को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 9वां भाव आपके भाग्य, आपके धर्म, आपके विश्वास, आपके पिता, आपके गुरु और आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। चंद्रमा ज्योतिष में हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज पर छाया पड़ना, किसी चीज का स्पष्ट ना दिखना, ताकि हम उसके पीछे छिपे सत्य को देख सके। जब आपके भाग्य और विश्वास के घर में चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये आपके मन और आपकी मान्यताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके मन में अपने जीवन दर्शन को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर कोई बड़ा सवाल उठ सकता है। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैं जिन बातों पर विश्वास करता आया हूं, क्या वो सच है? इस तरह के गहरे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी बात को लेकर एक बड़ा भावनात्मक एहसास या रेवलेशन हो, जो आपकी पूरी सोच को बदल दे। ग्रहण आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर या उनके साथ आपके संबंधों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम ला सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस ग्रहण के आसपास कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है या कोई अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। राहु की उपस्थिति यह दर्शाती है कि ये बदलाव थोड़ा अप्रत्याशित, अचानक या अनकन्वेंशनल तरीके से हो सकता है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस अवधि में विशेषकर 12 से 16 सितंबर के बीच ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 12 सितंबर तक मंगल और शनि का आपसी प्रभाव आपको मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दे सकता है। मंगल के कारण शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए पेट से जुड़ी समस्याएं या रक्तचाप की समस्या से सावधान रहें। 12-13 सितंबर के आसपास का समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके बाद 15-16 सितंबर का समय मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान बुध और शुक्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, जिससे शरीर और मन की ऊर्जा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा, जिससे आपको बेचैनी या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। इस पूरी अवधि में विशेषकर 12 सितंबर तक घर और काम के तनाव को अपने स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। हल्का भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। चलिए अब इस लंबी और गहरी चर्चा का सार समझ लेते हैं। इस अवधि की कहानी 2 भागों में है। पहला भाग 26 अगस्त से 12 सितंबर तक आपके घर और करियर के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा लेगा, जिसमें धैर्य और समझदारी आपकी कुंजी होगी। दूसरा भाग 13 सितंबर के बाद इस तनाव से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन में प्रेम, रचनात्मकता और सामाजिकता की एक नई ताजगी भरी ऊर्जा लेकर आएगा।
आपकी संवाद शैली और आपका पराक्रम इस पूरे समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। बृहस्पति का लग्न में होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच है, इसे कभी ना भूलें। आपको कुछ विशेष तारीखों पर भी ध्यान देना है, जैसे कि 30 अगस्त का दिन, जब आपके राशि स्वामी बुध का पराक्रम भाव में गोचर होगा, जो आपकी बुद्धि और वाणी को चरम पर ले जाएगा। फिर 7 सितंबर को नवम भाव में पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो आपके विश्वासों और भाग्य से जुड़ा कोई बड़ा भावनात्मक मोड़ ला सकता है। 12 सितंबर तक का समय मंगल शनि के योग के कारण घर और ऑफिस में अत्यधिक धैर्य और शांति बनाए रखने का है। 13 सितंबर इस अवधि का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब मंगल का गोचर घरेलू तनाव में भारी कमी लाएगा। वहीं 12 से 14 सितंबर के बीच रिश्तों में भावनात्मक सावधानी बरतें और 15-16 सितंबर को ग्रहों के बदलाव के कारण होने वाले तनाव से बचें। इस पूरी अवधि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि 12 सितंबर तक अपने घर की शांति को किसी भी कीमत पर भंग ना होने दें। ये समझ लें कि ये ग्रहों की एक अस्थायी परीक्षा है। ऑफिस का गुस्सा घर पर और घर का तनाव ऑफिस में ले जाने की गलती बिल्कुल न करें। मौन और धैर्य इस अवधि में आपका सबसे बड़ा मित्र और हथियार है। ज्योतिष केवल समस्या नहीं बताता, बल्कि समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस अवधि की चुनौतियों को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय मंगल की शांति के लिए है। चूंकि मंगल ग्रह आपके घरेलू जीवन में अशांति और तनाव का मुख्य कारण बन रहे हैं, इसलिए उनकी उग्र ऊर्जा को शांत करना आवश्यक है। इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी मंगल के अधिपति देवता है। उनकी आराधना से मंगल के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और मन में साहस और शांति का संचार होता है। दूसरा उपाय शनि देव की कृपा के लिए है। शनि देव आपके कर्म भाव में हैं और आपसे कड़ी मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहे हैं। उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने और उनकी कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद वृद्ध या विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं या काले तिल का दान करें। ये आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। और तीसरा उपाय बृहस्पति को बल देने के लिए है। आपके लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपकी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा कवच है। उनके शुभ फलों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हर गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। ये आपकी बुद्धि को सात्विक रखेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास को शिखर पर रखेगा। तो ये था मिथुन राशि के लिए 26 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक का एक विस्तृत और गहन राशिफल। याद रखिएगा कि ग्रह केवल एक जीपीएस की तरह मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पर गाड़ी चलाना या ना चलाना और किस गति से चलाना, यह हमारे स्वतंत्र कर्मों पर निर्भर करता है। ये अवधि आपको जीवन में संतुलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा पाठ सिखाने आई है। आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले समय को बेहतर ढंग से समझने और प्लान करने में आपकी मदद करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इसे लाइक करके अपना स्नेह जरूर दें। इस वीडियो को अपने मिथुन राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके सुखद, सफल और मंगलमय भविष्य की हृदय से कामना करता हूं। हर हर महादेव।